नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय शायद हर उस इंसान के मन में है जो टू व्हीलर चलाता है या आजकल खरीदने की सोच रहा है। सवाल सीधा है, पेट्रोल मोटरसाइकिल बेहतर है या इलेक्ट्रिक? हाँ, ये सवाल आजकल बहुत आम है। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इसी सवाल के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, खासकर जब बात आती है लागत की। और हाँ, ये इलेक्ट्रिक मशीनें आखिर काम कैसे करती हैं, इसकी तकनीक पर। तो हमारा इरादा है इन स्रोतों से वो खास जानकारी निकालना जिससे ये समझ आए कि लंबी अवधि में कौन सा विकल्प ज्यादा किफायती है और ये इलेक्ट्रिक बाइक्स असल में चलती कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि सिर्फ खरीदने की कीमत ही नहीं, मतलब चलाने का खर्च, रख रखाव, ये सब चीजें मायने रखती हैं और हमारे स्रोत इन्हीं सब पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से, पैसा यानी किफायत। स्रोत साफ तौर पर 3 चीजों पर ध्यान दिलाते हैं। एक तो शुरुआती कीमत, फिर चलाने का खर्च और तीसरा रख रखाव। ठीक है, हाँ, तो जरा इसे खोलते हैं। पहली बात, खरीदने का खर्चा, अपफ्रंट कॉस्ट। सही। यहीं पर अक्सर पहली नजर में पेट्रोल बाइक थोड़ी सी आगे दिखती है। स्रोत बताते हैं कि एक आम कम्यूटर पेट्रोल बाइक वो आपको 70,000 रुपए या उसके आसपास मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो ये कीमत कई लोगों के लिए इसे आसान एंट्री पॉइंट बनाती है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बाइक हैं, वो थोड़ी महंगी होती हैं। इसकी मुख्य वजह है उनमें लगी लिथियम आयन बैटरी, वही तकनीक जो हमारे फोन लैपटॉप में है। अच्छा, वही वाली। हाँ, और ये बैटरी पैक बाइक की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन सरकार सब्सिडी भी तो देती है, क्या उससे ये अंतर कुछ कम होता है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात का जिक्र करते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों की स्कीम्स हैं, जैसे फेम 2 है और भी हैं। इन सब्सिडियों से इलेक्ट्रिक बाइक की ऑन रोड कीमत काफी कम हो जाती है। ये सही है। कितनी कम हो जाती है लगभग? ये बैटरी की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, किलोवाट घंटे के हिसाब से। पर हाँ, कीमत का अंतर काफी हद तक कम हो जाता है। हालांकि फिर भी ज्यादातर मामलों में इलेक्ट्रिक की शुरुआती कीमत पेट्रोल वाली से थोड़ी ज्यादा ही रहती है। लेकिन जैसा हमने कहा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सही कहा, कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि अब आता है वो हिस्सा जहां गणित वाकई दिलचस्प हो जाता है। चलाने का खर्च, रनिंग कॉस्ट। यहाँ स्रोत जो आंकड़े देते हैं वो तो चौंकाने वाले हैं। हाँ, मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपए पार है, 105, 110 लीटर, और एक आम बाइक मान लीजिए 45-50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रही है। हाँ, एवरेज। तो इसका मतलब हुआ कि प्रति किलोमीटर का खर्च कितना हुआ? लगभग 2 रुपए, सवा 2 रुपए या उससे भी ज्यादा। बिल्कुल, आराम से। अब इसकी तुलना इलेक्ट्रिक बाइक से करें। यही इलेक्ट्रिक बाइक चमकती है। स्रोत अनुमान लगाते हैं कि घर पर बिजली की सामान्य दरों पर चार्ज करने पर मान लीजिए 7-8 रुपए प्रति यूनिट। हाँ, तो एक इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का खर्च महज 10 से 20 पैसे प्रति किलोमीटर पड़ता है। सिर्फ 10-20 पैसे 2 रुपए के मुकाबले। हाँ, सोचिए, ये तो लगभग 85-90% की सीधी बचत है। अरे बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे रोज का सफर लगभग मुफ्त ही हो गया। है ना? बहुत बड़ा अंतर है ये। मतलब अगर कोई रोज 50 किलोमीटर भी चलता है तो पेट्रोल पर महीने का खर्च कहाँ 3,000 साढ़े 3,000, हाँ, और इलेक्ट्रिक पर मुश्किल से 150-300 रुपए। बस। ये तो हर महीने हजारों की बचत है, सीधी बचत। बिल्कुल। लेकिन एक चिंता लोगों को रहती है, वो बैटरी बदलने वाला खर्च। स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी बचत बाद में बैटरी बदलने में चली जाए? हाँ, ये वाजिब सवाल है और स्रोत इसे नजरअंदाज नहीं करते। वो मानते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी की एक उम्र होती है, मान लीजिए 5-7 साल या कुछ हजार चार्ज साइकिल, और उसे बदलने में एक ठीक ठाक रकम लगती है। हालांकि उम्मीद है कि भविष्य में ये कीमतें कम होंगी। अच्छा लेकिन स्रोत ये भी विश्लेषण करते हैं कि अगर आप रोजाना के खर्च में हुई बचत को देखें, जी, जो हजारों में है, उसे इन 5-7 सालों में जोड़ें, तो ज्यादातर मामलों में ये बचत बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कहीं ज्यादा होती है। अच्छा, मतलब फिर भी फायदे में। हाँ, खासकर उनके लिए जो बाइक रोज चलाते हैं, ज्यादा चलाते हैं, तो वो एक मुश्त खर्च जरूर है, लेकिन तब तक आप फ्यूल पर काफी पैसा बचा चुके होते हैं। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो रनिंग कॉस्ट में तो इलेक्ट्रिक बाइक साफ तौर पर जीत रही है। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, रख रखाव, मेंटेनेंस। पेट्रोल बाइक के साथ तो सर्विसिंग का एक पूरा चक्कर जुड़ा है। और ये सिर्फ पैसे का नहीं, समय का भी मामला है, झंझट का भी। स्रोत बताते हैं कि पेट्रोल इंजन में कितने सारे चलने वाले पुर्जे होते हैं, पिस्टन है, वॉल्व हैं, क्रैंकशाफ्ट, गियरबॉक्स, सैकड़ों पार्ट्स। हाँ, इंजन ऑयल बदलना पड़ता है बार बार। बिल्कुल, लुब्रिकेशन चाहिए, स्पार्क प्लग्स हैं, वो घिसते हैं, एयर फिल्टर बदलना पड़ता है, क्लच प्लेट्स हैं, चेन को टाइट करो, लुब्रिकेट करो। सही। इन सब के लिए नियमित सर्विस सेंटर जाना ही पड़ता है, हर कुछ हजार किलोमीटर पर। और ये सब मिलकर रखरखाव का एक ठीक ठाक बिल बना ही देता है। और इलेक्ट्रिक बाइक, उसमें क्या सीन है? क्या वहां भी इतना ही तामझाम है? यहीं पर इलेक्ट्रिक बाइक की सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक की बनावट बहुत सरल है। उसमें ना पेट्रोल इंजन है, ना गियर बॉक्स,
ज्यादातर मॉडल्स में। कोई गियर नहीं? ज्यादातर में नहीं, वो डायरेक्ट ड्राइव या सिंगल गियर जैसा होता है। तो इसका मतलब है ना इंजन ऑयल बदलने का झंझट, वाह। ना स्पार्क प्लग की चिंता, ना क्लच एडजस्टमेंट, ना वो एग्जॉस्ट सिस्टम का धुआं और उसकी देखभाल। तो रखरखाव का खर्च नाटकीय रूप से मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो फिर ध्यान किस पर देना होता है? स्रोत कहते हैं मुख्य ध्यान बैटरी की सेहत पर देना होता है। जैसे उसे ओवरचार्ज ना करें, बिल्कुल जीरो तक डिस्चार्ज ना होने दें, बार बार सही चार्जर इस्तेमाल करें। बाकी ब्रेक, टायर, सस्पेंशन जैसे पार्ट्स तो कॉमन है, उनका रखरखाव तो दोनों में एक जैसा ही है। अच्छा, तो अगर हम लागत के तीनों पहलुओं को मिला दें, खरीदना, चलाना और रखरखाव, तो स्रोतों का निचोड़ क्या निकलता है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है कॉस्ट पर? स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है, हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते वक्त शायद आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़े, सब्सिडी के बाद भी। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म, खासकर अगर आप रोजाना ठीक ठाक दूरी तय करते हैं, जैसे कितना, मान लीजिए 30-40 किलोमीटर या उससे ज्यादा रोज का, ओके, तो चलाने के बेहद कम खर्च और लगभग ना के बराबर रखरखाव खर्च के कारण कुछ ही सालों में, शायद 3-4 साल में, आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक बाइक पेट्रोल बाइक के मुकाबले ज्यादा सस्ती साबित हो सकती है। अच्छा, 3-4 साल में ब्रेक इवन आ सकता है? बिल्कुल, ये एक तरह का निवेश है जो धीरे धीरे आपको बचत करके देता है। ये तो हुई लागत की पूरी कहानी, जहां लंबी दौड़ में इलेक्ट्रिक का पल्ला भारी लग रहा है। लेकिन अब जरा इस मशीन के अंदर झांकते हैं। ये चलती कैसे है? बहुत से लोगों के लिए ये अब भी एक पहेली जैसा है कि बिना पेट्रोल, बिना इंजन की आवाज के ये बाइक दौड़ती कैसे है। स्रोत बताते हैं कि इसका जो मूल सिद्धांत है वो काफी सरल और प्रभावशाली है। हाँ बिल्कुल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझना आसान है। स्रोत इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के दिल में बसे 3 मुख्य किरदारों का जिक्र करते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स। अच्छा, कौन कौन से? पहला है बैटरी पैक। जैसा हमने पहले कहा, यह बाइक का बिजली टैंक है। इसमें लिथियम आयन सेल्स होते हैं जो डीसी यानी डायरेक्ट करंट बिजली स्टोर करते हैं। डीसी करंट, ओके। इसकी क्षमता को किलोवाट घंटे में मापते हैं, जैसे 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। आप इसे अपनी बाइक के फ्यूल टैंक का साइज समझ सकते हैं। जितना बड़ा किलोवाट का नंबर, उतनी ज्यादा रेंज। ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर। ये पेट्रोल इंजन की जगह लेती है। इसका काम है बैटरी से मिली बिजली को पहियों को घुमाने वाली ताकत, मतलब टॉर्क, में बदलना। ये मोटरें बहुत कॉम्पैक्ट, छोटी और शक्तिशाली हो सकती हैं। और तीसरा है कंट्रोलर। स्रोत इसे बाइक का दिमाग कहते हैं, और ये वाकई बहुत जरूरी है। ये एक छोटा कंप्यूटर है जो बैटरी, मोटर और राइडर के इनपुट यानी एक्सेलरेटर के बीच तालमेल बिठाता है। मतलब ये मैनेजर है? हाँ बिल्कुल, ये तय करता है कि मोटर को कब और कितनी बिजली भेजनी है। ठीक है, तो ये 3 मुख्य खिलाड़ी हो गए, बैटरी, मोटर और कंट्रोलर। अब एक्शन कैसे होता है? मान लीजिए राइडर ने चाबी ऑन की और एक्सेलरेटर दिया, तो क्या होता है? बिजली पहियों तक पहुंचती कैसे है? प्रक्रिया काफी सीधी है और कुशल भी, जैसा स्रोत बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझे तो, 1, जैसे ही आप बाइक ऑन करते हैं और एक्सेलरेटर घुमाते हैं, बैटरी पैक से डीसी पावर कंट्रोलर को जाती है। ठीक है। बाइक की मोटरें एसी पर बेहतर काम करती हैं, इसलिए यह कन्वर्जन जरूरी है, डीसी से एसी। ओके। 3, लेकिन कंट्रोलर सिर्फ करंट का टाइप ही नहीं बदलता। ये राइडर ने कितना एक्सेलरेटर दिया है उसके हिसाब से उस एसी पावर की मात्रा यानी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, मतलब स्पीड कंट्रोल यहीं से होता है? हाँ बिल्कुल, ज्यादा थ्रॉटल मतलब मोटर को ज्यादा पावर। 4, ये नियंत्रित एसी पावर फिर इलेक्ट्रिक मोटर को भेजी जाती है, मोटर तक पहुंच गई। 5, मोटर इस बिजली की ऊर्जा को लेती है और उसे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। इससे मोटर का शाफ्ट घूमने लगता है। 6, ये घुमाव फिर एक चेन या बेल्ट या कभी-कभी सीधे हब मोटर के जरिए पिछले पहिए तक पहुंचता है और बाइक चल पड़ती है। वाह, सुनने में तो ये प्रक्रिया पेट्रोल इंजन वाले झंझट से, वो कंबस्चन, पिस्टन का ऊपर नीचे होना, गियर बदलना, उससे कहीं ज्यादा सीधी लगती है ना? बस बिजली लो, बदलो, भेजो और पहिया घुमाओ। सिंपल, काफी एफिशिएंट प्रोसेस है। और स्रोत इसके फायदों का भी जिक्र करते होंगे, जैसे आवाज नहीं करती है। बिल्कुल, स्रोत कई फायदे गिनाते हैं। पहला, जैसा आपने कहा, ये प्रक्रिया बहुत शांत होती है। पेट्रोल इंजन का शोर, वो वाइब्रेशन, वो सब गायब। इससे राइडिंग का अनुभव बहुत स्मूथ और आरामदायक हो जाता है, खासकर शहर के ट्रैफिक में। हाँ, ये तो है। दूसरा, कोई टेल पाइप उत्सर्जन नहीं। चलते समय ये बाइक कोई धुआं या हानिकारक गैसें नहीं छोड़ती। 0 एमिशन व्हीकल है चलते वक्त। पर्यावरण के लिए अच्छा है। बिल्कुल, स्थानीय वायु प्रदूषण कम होता है। शहरी हवा की क्वालिटी के लिए ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तीसरा, तुरंत टॉर्क, इंस्टेंट टॉर्क। अच्छा, वो क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिक मोटर लगभग तुरंत, जैसे ही आप एक्सीलरेटर देते हैं, अपनी पूरी ताकत दे सकती है, जबकि पेट्रोल इंजन को थोड़ा रेव होने में, स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है। हाँ सही,
इसका मतलब है कि सिग्नल से स्टार्ट करने में या धीमी गति से तेज होने में इलेक्ट्रिक बाइक अक्सर बहुत तेज महसूस होती है। पिकअप जबरदस्त होता है। ओके, इंस्टेंट पिकअप। और क्या स्रोत किसी और तकनीकी पहलू पर बात करते हैं? जैसे मैंने सुना है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में, हाँ, कि ब्रेक लगाने पर बैटरी चार्ज होती है। हाँ, ये भी एक बढ़िया फीचर है। कुछ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की सुविधा होती है, जैसा स्रोत बताते हैं। ये कैसे काम करती है? इसका मतलब है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं या एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो मोटर उल्टी दिशा में काम करने लगती है, एक जनरेटर की तरह। पहियों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, उसे वापस बिजली में बदला जाता है और उसे बैटरी में वापस भेज दिया जाता है। अरे वाह! तो ये न केवल ब्रेकिंग में मदद करता है बल्कि बाइक की रेंज को भी थोड़ा सा बढ़ा देता है, 5-10% तक, खासकर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में जहां बार बार ब्रेक लगते हैं। ये तो कमाल की कुशलता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। बिल्कुल, ये एक और उदाहरण है कि ये तकनीक कितनी कुशल है। तो लागत और तकनीक के इन तमाम पहलुओं को समझने के बाद अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या कह सकते हैं? स्रोत किस तरह के राइडर के लिए इलेक्ट्रिक बाइक को ज्यादा फिट मानते हैं? देखिए, स्रोत इशारा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना एक निश्चित प्रेडिक्टेबल दूरी तय करता है, जैसे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, रोज का कम्यूट, हाँ, या शहर के अंदर डिलीवरी का काम है, और उसके पास घर पर या ऑफिस में आसानी से बाइक चार्ज करने की सुविधा है, हाँ, चार्जिंग पॉइंट होना जरूरी है। बिल्कुल। तो ऐसे यूजर के लिए इलेक्ट्रिक बाइक एक बेहद आकर्षक विकल्प है। कम रनिंग कॉस्ट, कम रखरखाव, मतलब लंबी अवधि में अच्छी खासी बचत, और साथ में वो शांत, प्रदूषण मुक्त राइड का अनुभव। और जो लोग पर्यावरण की चिंता करते हैं उनके लिए तो है ही। हाँ, उनके लिए ये एक अतिरिक्त बोनस है। और पेट्रोल बाइक, उसके पक्ष में क्या तर्क बचते हैं? कौन लोग हैं जिनके लिए वो अब भी बेहतर हो सकती है? दूसरी तरफ स्रोत ये भी मानते हैं कि पेट्रोल बाइक की अपनी जगह अभी भी मजबूत है। कई वजह हैं। पहली, अगर किसी की प्राथमिकता सबसे कम शुरुआती कीमत है, मतलब जेब पर तुरंत कम बोझ पड़े, तो पेट्रोल बाइक अक्सर बाजी मार लेती है। हाँ, वो सस्ती मिल जाती है शुरू में। दूसरी, अगर किसी को बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं, इंटरसिटी जाना है या ऐसी जगहों पर जाना है जहां रास्ते में चार्जिंग स्टेशन मिलना मुश्किल है, हाँ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना फैला नहीं है। सही, या फिर किसी को रेंज की चिंता बहुत सताती है, मतलब ये डर के कहीं बैटरी बीच रास्ते में खत्म ना हो जाए, रेंज एंग्जाइटी जिसे कहते हैं। हाँ, रेंज एंग्जाइटी, तो उनके लिए पेट्रोल बाइक ज्यादा व्यवहारिक लगती है। पेट्रोल भरवाना तो मिनटों का काम है। हाँ, कहीं भी मिल जाता है पेट्रोल पंप। बिल्कुल, जबकि इलेक्ट्रिक बाइक को फुल चार्ज होने में कुछ घंटे लग सकते हैं। हालांकि फास्ट चार्जिंग आ रही है, पर उसमें भी अभी टाइम लगता है थोड़ा। और कुछ लोग शायद वो इंजन की आवाज और वाइब्रेशन को भी पसंद करते हो। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। कुछ लोगों के लिए वो पेट्रोल इंजन की आवाज, वो गियर बदलने का फील, वो असली बाइकिंग अनुभव का हिस्सा है। हालांकि ये बहुत व्यक्तिगत पसंद की बात है। तो मतलब साफ है, कोई एक जवाब नहीं है जो सबके लिए सही हो। इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपका बजट कितना है, आप रोज़ कितना चलते हैं, आपके पास चार्जिंग की सुविधा है या नहीं, और शायद थोड़ी सी व्यक्तिगत पसंद पर भी कि आपको किस तरह की राइड पसंद है। एकदम सही कहा आपने। स्रोत यही सलाह देते हैं कि फैसला करने से पहले इन सभी फैक्टर्स का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। अपनी राइडिंग की आदतें समझें, अपने इलाके में चार्जिंग की स्थिति देखें और फिर तय करें कि आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, शुरू की बचत या लंबे समय की बचत और वो मॉडर्न अनुभव। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है और पूरी जानकारी के साथ ही लिया जाना चाहिए। और यह एक दिलचस्प सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है। स्रोत इस पर सीधे कुछ कहते नहीं, पर सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे जैसे बैटरी तकनीक और बेहतर होगी, मान लीजिए सॉलिड स्टेट बैटरी आ गई, जो ज्यादा सुरक्षित हैं, ज्यादा रेंज देती हैं, जल्दी चार्ज होती हैं। हाँ, वो तो गेम चेंजर हो सकती हैं। बिल्कुल। और चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप जितने आम हो गए, तब इन दोनों के बीच का संतुलन किस तरफ झुकेगा? क्या तब पेट्रोल बाइक सिर्फ एक शौक की चीज बनकर रह जाएगी या नॉस्टैल्जिया की? ये देखना आने वाले दशक में काफी दिलचस्प होगा। ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।